यूनिट नंबर 3 है 9th के सिलेबस का डैफोडिल्स। ये पोइम है जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है और इसकी राइटिंग स्किल्स में हम डिस्कस करेंगे आज ऑब्जेक्टिव समरी को। यहाँ असाइनमेंट क्या है, पार्ट बी इसका, राइट एन ऑब्जेक्टिव समरी ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ पोइम डैफोडिल्स। आपको ऑब्जेक्टिव समरी लिखने को कही गई है, यहाँ पे आपने सिंपल समरी नहीं लिखनी है। इंक्लूड द मेन आइडिया शामिल होना चाहिए, की इमेजरी, किस टाइप की इमेजरी शामिल की है पोइट ने, एंड द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ द सीन, और इस सीन का क्या असर हुआ है ऑन द पोइट, शायर पर, वो शामिल करना है। और आपने फोकस ऑन कन्वेइंग द एसेंस ऑफ द पोइम की जो ओरिजिनल एसेंस है, ओरिजिनल थॉट है, वो बरकरार रहने चाहिए, विदाउट इंक्लूडिंग पर्सनल ओपिनियंस और इंटरप्रिटेशंस, और आपने अपनी पर्सनल ओपिनियन इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं करनी है। सो ऑब्जेक्टिव समरी लिखने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि समरी और ऑब्जेक्टिव समरी में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि समरी में क्या कुछ शामिल किया जा सकता है और ऑब्जेक्टिव समरी में क्या शामिल किया जा सकता है। अगर आपको सिंपल समरी पोइम की लिखने को कही गई है तो आप उसमें क्या कुछ शामिल करेंगे। द वेरी फर्स्ट वन इज मेन आइडिया इन सिंपल वर्ड्स। पोइम का जो मेन आइडिया है उसे आप अपने सिंपल वर्ड्स में बताएंगे। हाउ द पोएट फील्स, शायर ने कैसा महसूस करता है इसमें। द मैसेज द रीडर कैन लर्न फ्रॉम इट, और कौन सा मैसेज जो है रीडर इससे ले सकता है। यहाँ आप ये देखें, यहाँ पर्सनल ओपिनियन आ गई है। जब आप उस मैसेज की बात करते हैं जो रीडर जो है पोइम को पढ़ने के बाद वहाँ से ले सकता है, ये आपकी पर्सनल ओपिनियन आ जाती है। शोज अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीडर क्या अंडरस्टैंड करता है आप इसमें बता सकते हैं। समटाइम्स एड्स अ लिटिल पर्सनल टच, और बाज़ औक़ात आप इसमें अपनी पर्सनल ओपिनियन, अपनी पर्सनल फीलिंग्स भी बता सकते हैं। ये किस में बतानी है, समरी में। जब आपसे समरी का कहा जाए तो ये सब कुछ शामिल हो सकता है। अब देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव समरी में क्या कुछ आ सकता है। ऑब्जेक्टिव समरी में शामिल होगा व्हाट हैपन्स इन द पोइम में क्या होता है, इट्स मेन आइडिया, उसका मेन आइडिया आपने बताना है। इमेजरी किस टाइप की यूज़ हुई है, किस टाइप के इमोशंस हैं वो आपने बताने हैं। स्टिक्स ओनली टू द फैक्ट्स ऑफ द पोइम, आप पोइम में जो फैक्ट्स बताए गए हैं सिर्फ वहीं तक महदूद रहते हैं, अपनी पर्सनल ओपिनियन, अपनी पर्सनल फीलिंग्स को ऑब्जेक्टिव समरी में शामिल नहीं करते हैं। राइटिंग स्किल्स में डैफोडिल्स पोइम जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, पहले हम डिस्कस करते हैं, बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव समरी के बारे में कि ऑब्जेक्टिव समरी इस पोइम की किस तरह से बनेगी। द पोइम डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। सबसे पहले पोइम का रेफरेंस देंगे, किसने लिखी है। कि डैफोडिल पोइम, नज्म जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, डिस्क्राइब्स द पोएट्स एनकाउंटर विद अ फील्ड ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। शायर की गोल्डन डैफोडिल से होने वाली अचानक मुलाकात के बारे में बताती है। याद रखिएगा, समरी हम प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, पास्ट में मत लिखिएगा। समरी में हम कभी भी पास्ट टेंस यूज नहीं करते हैं, ऑलवेज यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। द पोएम डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब्स द पोएट्स एनकाउंटर, एनकाउंटर अचानक होने वाली मुलाकात को कहते हैं, विद अ फील्ड ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। नज्म डैफोडिल्स जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है वो शायर की पीले रंग के डैफोडिल्स के खेत से होने वाली अचानक मुलाकात को बताती है, उसके बारे में बताती है। बिसाइड अ लेक, जो एक झील के किनारे थे। अंडर द ट्रीज, दरख्तों के नीचे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, फड़फड़ा रहे थे और झूम रहे थे ठंडी हवा में। द मेन आइडिया सेंटर्स ऑन द ब्यूटी एंड हार्मनी ऑफ नेचर। नज्म का मरकजी ख्याल फितरत की खूबसूरती और हम आहंगी को बयान करता है, एंड इट्स अपलिफ्टिंग इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमन स्पिरिट,
और इंसानी रूह पर इसके तरोताज़ा असरात के बारे में बताता है। अपलिफ्टिंग क्या है? जो आपके अंदर की खुशी को उभार कर सामने ले आता है, आप में एक नई रूह फूंक देता है, उसे अपलिफ्टिंग कहते हैं। द की इमेजरी इंक्लूड्स द एंडलेस लाइन ऑफ डैफोडिल्स। इसमें ख़ास इमेजरी, तसव्वुराती ख्याल जो इस्तेमाल किए गए हैं वो क्या है कि एंडलेस लाइन ऑफ डैफोडिल्स, डैफोडिल्स की ना ख़त्म होने वाली लंबी कितार के बारे में बात हुई है। शाइनिंग लाइक स्टार्स, जो सितारों की तरह चमकते हैं। एंड रिफ्लेक्टिंग इन द काम वाटर, और ठंडे पुरसकून पानी में उनका अक्स आ रहा था। विच क्रिएट्स अ विविड पिक्चर ऑफ मूवमेंट एंड लाइट, जिससे वाज़े तौर पर सारे के सारे मंजर में हरकत और रोशनी का वाज़े कॉन्सेप्ट आ जाता है, वाज़े मंजर कशी हो जाती है। द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ द सीन ऑन द पोइट इज वन ऑफ जॉय एंड पीस। इमोशनल इम्पैक्ट, इसका रूहानी असर आप कह लें या जज्बाती असर आप कह लें, पोइट पर क्या है, उसे खुशी और सुकून हासिल होता है। द साइट ऑफ फ्लावर्स fills his heart with pleasure। फूलों का मंजर, फ्लावर से पहले दा लगाया गया है, इट मीन्स डैफोडिल्स की बात हो रही है। फूलों का मंजर उसके दिल को खुशी से भर देता है। एंड becomes a lasting source of comfort and inspiration, और उसे सुकून और मुतासिर करने के लिए एक ये सोर्स बन जाता है, एक जरिया बन जाता है। Whenever he recalls it in solitude, जब भी वो तन्हाई में इस सारे मंजर को याद करता है। It is all about the objective summary of the poem। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव समरी जो है वो पोइम की वो ख़त्म हो जाती है। ऑब्जेक्टिव समरी के बाद हम इसकी सिंपल समरी भी देखेंगे। ऑब्जेक्टिव समरी में याद रखिएगा, आपने अपनी पर्सनल फीलिंग्स को बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। Now let's see the summary of the poem Daffodils by William Wordsworth। और अब हमने ऑब्जेक्टिव समरी के बजाय हम सिंपल समरी को देखेंगे। अगर सिंपल समरी हमें लिखने को कहा जाएगा तो हम किस तरह से एग्जाम में लिखेंगे, ये हमारा कंपल्सरी क्वेश्चन है हमारे 9th के इंग्लिश के पेपर का। सो बी केयरफुल अबाउट समरी एंड ऑब्जेक्टिव समरी। Let's see the summary of the poem, that is the poem Daffodils। Daffodils को यहाँ इन्वर्टेड कॉमास में कर दें ताकि पता रहे कि ये पोएम का नेम है। The poem Daffodils by William Wordsworth describes a beautiful experience the poet has। नज़्म Daffodils विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। ये हमें बताती है शायर का एक बहुत अच्छा खुशकुन तजुर्बा। When he comes across a large number of golden daffodils, जब उसकी मुलाकात होती है, अचानक मुलाकात होती है गोल्डन डैफोडिल से, ग्रोइंग बिसाइड अ लेक, जो एक झील के किनारे उगे हुए थे, अंडर द ट्रीज, दरख्तों के नीचे, एंड मूविंग जेंटली इन द ब्रीज, और ठंडी हवा में मज़े से झूम रहे थे। द फ्लावर्स अपीयर टू हिम like a never ending line। फूल उसके लिए कभी ना ख़त्म होने वाले कितार की मानिंद थे, शाइनिंग ब्राइटली, रोशन चमकते हुए, एंड डांसिंग जॉयफुली, और मज़े से डांस करते हुए। द पोइट फील्स डिलाइटेड, शायर खुशी महसूस करता है, एंड अमेज्ड, और उसे हैरानकुन खुशी का एहसास होता है, बाय देयर ब्यूटी एंड मूवमेंट, उनकी खूबसूरती और उनकी हरकत देखते हुए। लेटर, बाद में, व्हेन ही इज अलोन, जब वो तन्हा होता है, एंड थॉटफुल, और गहरी सोच में होता है, द मेमोरी ऑफ द डैफोडिल्स फिल्स हिज हार्ट विद हैप्पीनेस एंड पीस। डैफोडिल्स की याद उसके दिल को खुशी और सुकून से
भर देती है। द पोएम शोज हाउ द ब्यूटी ऑफ नेचर कैन लिफ्ट द ह्यूमन स्पिरिट। नज़म बताती है, दिखाती है कि किस तरह से फितरत की खूबसूरती इंसानी रूह को तरोताज़ा कर देती है एंड ब्रिंग लास्टिंग जॉय, और हमेशा की खुशी लाती है। यहाँ देखें कि एंड पर जो है, जो बात हमने की है ना, वो हमारी पर्सनल फीलिंग्स हैं, हमारी पर्सनल ओपिनियन है जो हम यहाँ पर दे रहे हैं समरी में। सो इट वाज ऑल अबाउट समरी एंड ऑब्जेक्टिव समरी ऑफ द पोएम डैफोडिल्स। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो किसी भी सेंस में तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अच्छा सा बिल्कुल अपने जैसा शेयर करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और स्पेशली रिक्वेस्ट है कि अपने 9th क्लास के फेलोज़ के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ इसे लाजमी शेयर करें।